यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित आदरणीय विधान परिषद सदस्य मुकुल यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री पेरियार के रूप में श्री रामरतन यादव जी, मैं बात को ज्यादा आगे न ले जाते हुए पूर्व के वक्ताओं को एक शब्द कहना है कि सवाल उतने नहीं, जवाब जितने हैं। दरअसल बाबा साहब की जयंती की एक सीमा है और उस सीमा के अंदर ही हम बोलना चाहते हैं। बैठ जाओ, खाली पड़ी है आपका। इतिहास गवाह है साथियों कि जब भी जिसको सत्ता मिली है, इस दलित समाज को कुचलने का भरसक प्रयास किया है। बाबा साहब जी संविधान सभा में थे, संविधान सभा में गए, किन लोगों ने कितना विरोध किया। मैं समझता हूं 85% के लोग भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ा तबका बाबा साहब का विरोधी आज भी है और पहले भी रहा है। यहाँ पर लोग एक लंबी लंबी बातें करने का जो एक बताते हैं कि पूना पैक्ट की बात बताते हैं और इन दलितों की बात बताते हैं। कौन है साथियों, इस पर विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत आज दलित वर्ग अगर खाने पीने लगा, उनके बच्चे नौकरियों में गए हैं, तो निश्चित रूप से वो पढ़ करके ही गए हैं। आज हमें सीख देने का काम करने वालों की कमी नहीं है। हमारा समाज भूमिहीन, अर्थहीन, विभिन्न तरह से अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं से हर तरह से वो वंचित रहा है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, हमारे बीच में वो वक्ता भी अब नहीं है जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान हमको दे करके गए हैं। साथियों, लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर वादियों की वजह से आज हम सत्ता देख रहे हैं। शायद उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज हम इस चीज को भी महसूस करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अगर संविधान में सबसे ज्यादा किसी का वर्णन किया है तो बैकवर्ड समाज का, बैकवर्ड के लोगों को संविधान में उनको अधिकार दिलाने का काम किया है। और जो बाबा साहब के बीच में लोग नहीं थे, इस देश का एक अंग नहीं हुआ करते थे। 6वीं अनुसूची में बाबा साहब ने उनके अधिकारों और हुकूक की बात की, उनकी शिक्षा की बात की, उनके वन और उनकी जमीन के अधिकार की बात की। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस समाज के जनरल सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी काम किया है। बाबा साहब ने इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी काम किया है। बाबा साहब ने इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए भी काम किया है। बाबा साहब ने इस देश के शोषित, वंचित, विभिन्न तरह से पीड़ित, प्रताड़ित सबके लिए काम किया। लेकिन साथियों, ये बड़ा दुख की बात है कि जब भी जिसको मौका मिलता है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है तो यही दलित, कमजोर, पीड़ित, हर तरह से ऐसा है, इन्हीं को सबसे कमजोर और इन्हीं के ऊपर वार करने का प्रयास किया जाता है।
बाबा साहब, साथियों, मैं अपने बीच में बैठे हुए दलित समाज के अपने भाइयों से दो शब्द केवल मैं जानना चाहूंगा कि क्या बाबा साहब ने आपको जो चीज दी है आपको एहसास है? बाबा साहब ने आपको सम्मान दिया है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? आज उनकी जयंती पर ये शब्द बोलना जरूरी है। दो तीन शब्द हैं ऐसे। स्वाभिमान वो होता है जो हमें इज्जत से खाने और पहनने और पढ़ने का अधिकार दिलाता है। बाबा साहब के जमाने में एक ऐसा समय था जब बाबा साहब जैसा विद्वान विदेश से एजुकेशन लेकर के, शिक्षा लेकर के आता है और इस देश में एक रियासत में नौकरी करने के लिए जाता है। वहां के चपरासी जिसकी औकात कुछ नहीं हुआ करती है, शायद वो पढ़ा लिखा भी नहीं रहा होगा, बाबा साहब के साथ बहुत ही पूरी तरीके से जातिवादी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति बाबा साहब के साथ वो थैले उठा कर दिया करता था। इस समाज के लोग कभी जहाँ चूंठन फेंकी जाया करती थी, पत्तले फेंकी जाया करती थी, वहां बैठ के इनको खिलाने का काम किया जाया करता था। साथियों, बाबा साहब ने आपको शिक्षा के माध्यम को अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने वोट के माध्यम से संविधान में आपके लिए वो अधिकार दिलाया कि आप सबके साथ बराबरी पर बैठ सकते हैं, सबके साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सबके साथ आप हर एक कार्यक्रम और हर एक व्यवस्था में आप भागीदारी निभा सकते हैं। साथियों, मैं ज्यादा बात न करते हुए पुनः मैं बाबा साहब के उस कारवा को आगे बढ़ाने में जहां तक आप अपना योगदान दे सकते हैं दें। मैं समझता हूं कि यह प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम रहा, अध्यक्ष के रूप में श्री एडवोकेट सतबीर जी ने अपनी सफल भूमिका निभाई है और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। प्रभात फेरी के रूप में यदि अगर हम ये कहें कि क्या हम झंडे और डंडे से हम परिवर्तन कर देंगे, नहीं, हम बाबा साहब की संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। हम बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम अपने नागरिकों के अंदर बाबा साहब जैसा जोश जो हमारे अंदर उन्होंने संविधान के माध्यम से दिया, वो हम जोश जिंदा रखना चाहते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है। हम निश्चित रूप से शिक्षा के लिए उनके गार्जियंस को भी मैं ये कहता हूं कि आज जब बाबा साहब ये कहते थे कि तुम जब अपने समाज के लोगों की दशा देखते थे तो वो कहते थे, क्योंकि उनके एक बच्चा उनके गोद में होता था, एक बच्चा उनके पेट में होता था और एक उंगली पकड़ता था और उनके तन पर कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो बाबा साहब इसी आगरा में उन्होंने कहा कि यह दलित समाज के मेरे लोगों, तुम ऐसी दीनहीन जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम अपने मां की गोद में मर क्यों नहीं गए? तो बाबा साहब चूंकि ऐसे समाज थे, बाबा साहब ने गांधी से भी यही कहा था कि गांधी जी, तुम नर्स तो हो सकते हो, लेकिन मैं दलितों की मां हूं और मां नर्स से बेहतर होती है। ये चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, आपका दर्द आपके बीच का व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादा जानेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब की जयंती पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बाबा साहब जैसे विद्वान को मैं 100 बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद कुलीन साहब। भाई, मंच मिलता है वक्ताओं को बोलने के लिए तो वक्ता बोलते हैं। भाई, हम लोगों को एक कहावत भी है, जो कमजोर होता है, जब महिलाएं होती है घर में, तो महिलाएं अपनी गुस्सा किस पर उतारती है? बच्चों पर उतारती हैं। तो कमजोर से कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कुलीन साहब इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है। भाई, एक वक्ता जो पूर्व में बोल रहे थे, तो उनका नजरिया तो मैंने
उनके वक्तव्य के बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि अम्बेडकरवादी के मतलब दलित लोग नहीं है, मैंने थोड़ा बता दिया था। लेकिन एक लास्ट वक्ता बोला, उसके विचार ठीक थे, सही थे, हमें उसके विचारों से बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। वाकई हमें अपने समाज को भी देखना चाहिए। आप जगाओ, सैकड़ों साल से तरह तरह के महापुरुष पैदा हुए, ज्योतिराव फुले, संत गाडगे, नारायण गुरी, बाबा साहब,